दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अनान। आप देख रहे हैं हनी टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एक शख्स के सर पर नाग आ गया हो। दोस्तों, ऐसा ही रियल में हुआ था। चाइना के एक शख्स जिसके सर पर नाग आ गया था। आपके चेहरे के बाहर नाग का निकलना जितना भी अजीब लग सकता है, ये हकीकत में कोई खराबी नहीं है, बल्कि इस के बजाय इसे साइंसी दायरे में होने वाले छलांगों और हदूद का सही मानों में सबूत समझा जाना चाहिए। फुजियान सूबे के फुजू के एक अस्पताल में सर्जनों ने एक शख्स को नई नाक उगने का पता लगाया। वसूल कनिंदा एक शाइलियन है, एक 22 साल चीनी शख्स जिसने अपनी असल नाक को तब्दील करने के लिए माथे पर नाक उगाने के तरीक़ेकार से गुजारा है, जो कि एक कार हादसे से मुतासिर और ख़राब हो गई है। दोस्तों, शाओलिन का कार हादसा 2012 में पेश आया, लेकिन वो मुनासिब इलाज कराने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो अपने मौजूदा हालात से बच सकते थे। हादसे के कई महीनों के बाद इन्फेक्शन नाक का कार्टिलेज को खाना शुरू कर दिया, इसलिए सर्जन इसे ठीक करने में से रोकते हैं। बिलाखिर शाइलिन के पास वाहिद इंतखाब था कि वो ट्रांसप्लांट के मुतबादिल को बढ़ाए। सर्जनों ने टिश्यू स्पर्ट्स का इस्तेमाल किया, टिश्यू को नाक की शक्ल में काटते और शाइलिन की पसलियों से कार्टिलेज करके उसे शक्ल में ढाल लें। शाओलिन के माथे पर नाक को बढ़ाने के लिए मकामी मीडिया, जिन्होंने बढ़ी हुई नाक को देखा है, कहते हैं कि अच्छी लग रही है। उन्होंने और फार्म करने वाले सर्जनों ने तस्दीक की है कि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी जल्द होने वाली है। अगरचे ऐसा किसी फिल्म या मंजर से हटकर नहीं लगता कि ये हकीकत में पहली बार नहीं है कि डॉक्टरों ने शुरू से नाक को बढ़ाया हो। यही तरीका एक बरतानवी शख्स पर भी किया गया था, जिसकी नाक कैंसर की वजह से ख़त्म हो गई थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के माहिरीन ने स्टीम सेल्स और शीशे के सांचे से नई नाक बनाई और इस इंसान के बाजू पर उगाया। पेवंदकारी के वक्त तैयार होने से पहले नाक को बढ़ाने में 3 महीने लग गए। प्रोफेसर एलेक्सन सेल्फियन के मुताबिक इसकी नाक बाईं तरफ थोड़ी सी झुकी हुई थी और हमने पूछा कि वो क्या है, इसे सीधा चाहते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, वो बिल्कुल वैसा ही चाहते थे। प्रोफेसर सेल्फियन मुतबादिल असा बनाने के ख्याल में नए नहीं हैं। इनकी तहकीक टीम ने नैनो कंपाउंड्स मवाद के लिए एक पेंट तैयार किया, जो पहली मसनूई विंड पाइप को उगाने में इस्तेमाल होता था, जिसे 2011 में एक स्वीडिश मरीज में ट्रांसप्लांट किया गया था। प्रोफेसर सेफालियन ने इस वक्त बीबीसी को बताया था, मादी की दालें एक शरेयान की तरह होती हैं और हम इस मुख्तलिफ कतरों को बना सकते हैं। हम इसे शरेयानों बड़े ढांचों जैसे शार्क के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं और इसे कान या नाक में तब्दील जल्द बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको उसमें बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विंड पाइप से शुरू हुआ, अब हम